184, एक धुंधली स्मृति की तरह, एक भूले हुए सपने की तरह। ये कहानी जो अब सिर्फ एक किंवदंती है, उस दौर की है जब रातें और भी गहरी हुआ करती थीं। कैमरा एक ट्रेन के डब्बे से गुजरता है, एक साधारण रात की शुरुआत। एक परिवार खाना शेयर कर रहा है, हंसी और बातचीत से भरा माहौल, अनजान कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। एक लड़का गिटार बजा रहा है, धुन हवा में तैर रही है, एक मासूमियत का पल जो हमेशा के लिए खो जाएगा। हल्की हल्की हंसी सुनाई दे रही है, जीवन की एक लय जो जल्द ही एक भयानक चुप्पी में बदल जाएगी। लेकिन हवा में डर बढ़ता जा रहा है, एक अनदेखी शक्ति का एहसास, एक अपशकुन जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लाइट्स टिमटिमाती हैं, अंधेरा, एक चेतावनी, एक संकेत कि कुछ भयानक होने वाला है। जब वे वापस आती हैं तो एक आदमी गायब है, उसका अखबार फर्श पर पड़ा है, जैसे वह कभी था ही नहीं। किसी को पता नहीं चलता। मुस्कान जम जाती है, सवाल उठते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। एक और टिमटिमाहट, डर और भी गहरा हो जाता है। माँ गायब हो जाती है, जैसे उसे किसी ने खींच लिया हो। अपनी बेटी को आधी गुंथी हुई छोटी पकड़े हुए छोड़ जाती है। उसकी आंखें डर से खौफजदा हैं। वह अकेली है, खोई हुई है और हमेशा के लिए डरी हुई है। ट्रेन रात में तेजी से भागती है, एक अनजाने गंतव्य की ओर। एक बूढ़े आदमी के कांपते हाथ में चाय का कप खड़खड़ाता है, जीवन की नाजुकता का प्रतीक। वह चारों ओर देखता है, लगभग हर कोई जा चुका है। एक खालीपन, एक अकेलापन जो असहनीय है। खड़खड़ाहट डरावनी होती जाती है। वह एक प्रार्थना फुसफुसाता है, उम्मीद की आखिरी किरण। लाइट्स बुझ जाती हैं पूरी तरह से। अंधेरे में एक चीख गूंजती है, खामोशी और फिर कुछ नहीं। ब्लैक स्क्रीन पर गहरे हिंदी में टेक्स्ट। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, चेतावनी देती हैं, डराती हैं। 11:42 PM लोकल की कहानी दूर के स्टेशनों पर फुसफुसाई जाती है। एक चेतावनी, एक मिथक, जीवन और मृत्यु के बीच की एक ट्रेन खोई हुई आत्माओं को इकट्ठा करती है। एक शापित यात्रा, ऑफिशियली एक पटरी से उतरना। कोई जीवित नहीं बचा, एक त्रासदी जिसे भुला दिया गया। लेकिन लोकल लोग जानते हैं, भूतिया ट्रेन अब भी चलती है, रात के अंधेरे में, अपनी अनंत यात्रा के लिए नए यात्रियों की तलाश में। हमेशा के लिए फंसी हुई आत्माएं। उसकी सीटी एक चेतावनी है, आधी रात के बाद यात्रा न करें, सावधान रहें, क्योंकि अगली बार वह आपको लेने आ सकती है। जून 11, 2025, एक सुनसान, बारिश से भीगा हुआ प्लेटफॉर्म, एक बुझे हुए लैंप के नीचे। रोहन इंतजार कर रहा है, ब्रीफकेस हाथ में, अपनी घड़ी देख रहा है। 11:38 PM, आखिरी ट्रेन लेट है। स्टेशन मास्टर की चेतावनी गूंजती है, आखिरी ट्रेन, वह आएगी। हवा में उम्मीद और डर की गूंज है। रोहन को लगता है कि उसे देखा जा रहा है। एक दूर की गड़गड़ाहट, एक सिंगल हेडलाइट उसे अंधा कर देती है। एक पुरानी ट्रेन चीखते हुए रुकती है, पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियां काली, दरवाजे एक धुंधले खाली डिब्बे में खुलते हैं। रोहन अंदर चढ़ता है, उसके पीछे दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। हवा बर्फीली है, खामोशी अजीब है। ट्रेन रात में तेजी से आगे बढ़ती है, दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। रोहन को महसूस होता है कि वह किसी पुरानी और डरावनी चीज में आ गया है। वह अब सिर्फ एक यात्री नहीं है। रोहन गलियारे में चलता है, हर कदम के साथ एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। ट्रेन की लयबद्ध गति के बावजूद उसके मन में एक अशांति है। वह एक खिड़की वाली सीट चुनता है, उम्मीद करता है कि बाहर का नजारा उसे शांत कर देगा। शायद गतिमान दृश्य उसे इस अजीब एहसास से मुक्ति दिला सके। लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा है, गहरा अथाह अंधेरा जो उसके भीतर के डर को प्रतिबिंबित करता है। बिखरे हुए यात्री, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। क्या वे भी वही महसूस कर रहे हैं जो रोहन कर रहा है? एक बूढ़ी औरत, उसकी आंखें बंद हैं, मानो गहरी नींद में डूबी हुई हो। या शायद वह जाग रही है, इस भयावह यात्रा से बेखबर। एक शांत जोड़ा एक दूसरे के करीब बैठे, लेकिन उनके बीच भी एक अजीब दूरी है। क्या वे भी इस खामोशी से डरे हुए हैं? एक बिजनेसमैन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन क्या वह सच में इतना शांत है? हिलते नहीं, जैसे कि वे सब किसी गहरी नींद में सो रहे हों। या शायद वे जागने से डरते हैं। खामोशी दम घोंटने वाली है, हर सांस के साथ भारी होती जाती है। यह खामोशी नहीं, बल्कि एक उपस्थिति है। सिर्फ ट्रेन की खड़खड़ाहट, एक निरंतर भयानक लय जो उसके डर को बढ़ाती है। यह एक लोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, और एक धीमी अजीब गूंज से टूटती है जो दूर से आती हुई लगती है।
यह गूंज नहीं बल्कि एक पुकार है। रोहन आराम करने की कोशिश करता है, अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है, लेकिन शांति उसे नहीं मिलती। लेकिन बेचैनी उसे खाए जा रही है। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। वह यहां क्यों है? यह सब क्या है? फिर एक फुसफुसाहट जो हवा में तैरती हुई लगती है। ये कहां से आ रही है? सूखी पत्तियों जितनी हल्की, लगभग अनसुनी, लेकिन यह है और यह बढ़ रही है हर जगह और कहीं नहीं। एक अदृश्य उपस्थिति जो उसे घेरे हुए है। क्या वह अकेला नहीं है? वह डिब्बे को स्कैन करता है, हर चेहरे को ध्यान से देखता है। क्या कोई और भी इसे सुन रहा है? कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, सब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, या शायद वे दिखावा कर रहे हैं। फुसफुसाहट बढ़ती है, अब एक अस्पष्ट शोर नहीं बल्कि एक स्पष्ट भयानक आवाज, एक दुखद अफसोस भरा कोरस, जैसे कि अनगिनत आत्माएं एक साथ रो रही हों। तुम यहाँ क्यों हो? वे पूछते हैं। उनकी आवाजें उसके दिमाग में गूंजती हैं। आवाजें घूमती हैं, ठंडी और जिद्दी उसे घेर लेती हैं और उसे कहीं जाने नहीं देती। रोहन को पसीना आता है, वह लकवाग्रस्त है, डर से कांप रहा है। वह भागना चाहता है लेकिन वह हिल नहीं सकता। वह बिजनेसमैन की आंखों से मिलता है, उम्मीद करता है कि उसे कोई मदद मिलेगी। डर चमकता है, फिर गायब हो जाता है, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। आदमी का चेहरा खाली हो जाता है, एक खाली कैनवास की तरह, किसी दूर की शून्य में घूरता है, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। रोहन को एहसास होता है वह एक ऐसे राज में फंस गया है जिसे सिर्फ मरे हुए लोग समझते हैं, और अब वह भी उनमें से एक है। रोहन खड़ा होता है, डिब्बे के जादू से बचने के लिए बेताब है। वह अगले कोच की ओर बढ़ता है, कठोर बिजनेसमैन की ओर देखता है। ट्रेन एक सुरंग में घुसती है, पूरा अंधेरा, फुसफुसाहट चीखती हुई। लाइट वापस आती है, बिजनेसमैन की सीट खाली है, ब्रीफकेस अछूता है। रोहन घूरता है, दिमाग घूम रहा है, दूसरों को पता नहीं चलता। घबराहट बढ़ती है, क्या वह आदमी कभी वहां था? रोहन अपनी सीट पर गिर जाता है, कांपता हुआ। फुसफुसाहट वापस आती है, मजाक उड़ाती हुई, छोड़े हुए ब्रीफकेस के चारों ओर घूमती हुई। एक नाम भूतिया आवाजों में दोहराया जाता है। ट्रेन खड़खड़ती हुई आगे बढ़ती है, बेपरवाह। एक चला गया। रोहन जानता है वह आखिरी नहीं होगा। समय बदलता है। रोहन बचे हुए यात्रियों को देखता है, सामान्यता के लिए बेताब है। युवा जोड़ा जमे हुए बैठे हैं, बूढ़ी औरत खिड़की के पास एक परछाई है। खामोशी गहरी होती जाती है, दमनकारी। लड़के का सिर झुक जाता है, फिर एक पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। लड़की का हाथ खाली हवा में टिका है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। एक खामोश चीख उसके चेहरे को विकृत कर देती है, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आती। वह कांपती है, फिर स्थिर हो जाती है। उसका डर खालीपन से बदल जाता है। रोहन को अपना डर उसमें दिखाई देता है। यह एहसास कोई आराम नहीं देता, सिर्फ गहरा डर देता है। लड़की आगे घूरती है, खाली। बूढ़ी औरत अप्रभावित रहती है। खामोशी फैलती है, एक और को निगलती है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है। अजय। ट्रेन धीमी होती है, एक बर्बाद सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुकती है। रोहन की उम्मीद चमकती है, बचना। लेकिन एक सफेद फ्रॉक वाली लड़की इंतजार कर रही है। वह नंगे पैर है, सिर झुकाए हुए है, अविश्वसनीय रूप से बेमेल है। दूसरे यात्री हिलते नहीं। रोहन हिचकिचाता है, डर उसके दिमाग में चीख रहा है। लड़की अपना सिर उठाती है, उसकी आंखें पुरानी, अथाह, द्वेषपूर्ण है। वह मुस्कुराती है, अंदर चढ़ती है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। ट्रेन फिर से अंधेरे में डूब जाती है। लड़की गलियारे में सरकती है, हवा को ठंडा करती हुई। वह बूढ़ी औरत के पास रुकती है, उसके कंधे को छूती है। बूढ़ी औरत अपना सिर उठाती है, उसका चेहरा खोखला है, आंखें खाली हैं। रोहन अपनी सांस रोक लेता है। लड़की की मौजूदगी ही मौत है। बूढ़ी औरत का चेहरा एक खोपड़ी है, उसकी आंखें रोहन पर टिकी हैं। लड़की का हाथ उसके कंधे पर है, दोनों उसे घूर रहे हैं। खामोशी छा जाती है, कोई पहिए नहीं, सिर्फ एक तेज बजने वाली आवाज। लड़की बोलती है, तुम यहाँ के नहीं हो। उसकी आवाज एक कोरस है। ट्रेन खुद, खोई हुई आत्माओं की पीड़ा, वे सब किसी चीज से भाग रहे थे। आवाज कहती है। रोहन पीछे हट जाता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम किसी चीज से भाग नहीं रहे हो रोहन, तुम किसी चीज की ओर भाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बच गए, है ना? एक याद उसके दिमाग में घूमती है। डिब्बा जोर से हिलता है, लाइट्स बुझ जाती हैं, अंधेरा उसे निगल लेता है। चीखती हुई आवाजें, ठंडे हाथ उसे गलियारे में खींचते हैं। उसे अंधेरे से परे एक नियति की ओर खींचा जा रहा है। हिलना बंद हो जाता है। खामोशी, हल्की ग्रे लाइट अंदर आती है। रोहन एक खाली खंडहर डिब्बे में अकेला खड़ा है।
ट्रेन स्थिर है, एक धुंधले खेत में फंसी हुई है। पटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं। वह बाहर ठोकर खाता है, हर जगह मलबा है, हवा सड़न से भरी है। पहचान होती है, एक दुर्घटना की झलक, चीखें, अंधेरा। यह उसकी सालगिरह थी। वह घर भाग रहा था। कोहरे से दूसरे लोग निकलते हैं, बिजनेसमैन, जोड़ा, बूढ़ी औरत। वे गायब नहीं हो रहे हैं, वे आ रहे हैं। ये उनकी आखिरी मंजिल है। ट्रेन का नंबर 1142 जंग लगा हुआ मुश्किल से दिखाई दे रहा है। रोहन को याद आता है, वह कभी घर नहीं पहुंच पाया। यात्री इकट्ठा होते हैं, क्षितिज पर एक हल्की रोशनी की ओर देखते हुए। वे सब एक ही कारण से यहाँ हैं। यात्रा समाप्त हो गई है। रोहन मुड़ता है। ट्रेन की रहस्यमय लय में उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। सफेद कपड़े पहने एक लड़की उसके पीछे खड़ी है। उसकी आंखें उदास हैं, जैसे किसी अनकही कहानी का बोझ उठा रही हूं। उसकी उपस्थिति एक ठंडी हवा की तरह है जो रोहन के रोंगटे खड़े कर देती है। उस ट्रेन में हर कोई दुर्घटना में मर गया था, वह धीरे से कहती है। उसकी आवाज एक दबी हुई प्रतिध्वनि की तरह है जो समय के गलियारों से गूंजती है। 41 साल पहले, आज रात, एक शापित वर्षगांठ, एक दुखद स्मृति जो हर साल इस रात को दोहराई जाती है। ट्रेन साल में एक बार चलती है, एक भूतिया अवशेष जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। उन खोई हुई आत्माओं को इकट्ठा करती है जिन्हें पता नहीं कि वे मर चुके हैं, जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंसी हुई है, अपने अस्तित्व के सत्य से अनजान है। रोहन अपने पारदर्शी हाथों को देखता है। एक भयावह एहसास उसके दिल में उतरता है। क्या वह भी उनमें से एक है? याद वापस आती है। उसकी कार पटरियों पर खराब हो गई थी। चकाचौंध करने वाली रोशनी, टक्कर, दर्द, भ्रम और फिर कुछ नहीं। वह आज रात भूतिया ट्रेन में चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, अनजाने में एक यात्रा शुरू कर रहा था जो हमेशा के लिए उसके भाग्य को बदल देगी। मौत एक सफर है, मंजिल नहीं। एक निरंतर परिवर्तन, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में एक क्रमिक संक्रमण। तुम कौन हो? वह पूछता है। उसकी आवाज डर और भ्रम से भरी हुई है। मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी, वह फुसफुसाती है। मैं कभी नहीं पहुंच पाई। एक अधूरा वादा, एक खोया हुआ सपना, एक जीवन बहुत जल्दी छीन लिया गया। वह बढ़ती रोशनी की ओर इशारा करती है। जाने का समय हो गया है। वे इंतजार कर रहे हैं। एक बीकन, एक वादा, एक घर वापसी का निमंत्रण। रोहन दूसरे यात्रियों को देखता है, बाहें खुली हुई, उनके चेहरों पर शांति। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और अब वे प्रकाश की ओर शांति से आगे बढ़ रहे हैं। वह लड़की का हाथ पकड़ता है, गर्म, असली। एक कनेक्शन, एक सांत्वना, इस अपरिचित क्षेत्र में एक मार्गदर्शक। साथ मिलकर वे रोशनी की ओर चलते हैं, शांत जुलूस में शामिल होते हैं, एक साथ एक नई वास्तविकता में कदम रखते हैं। भूतिया ट्रेन धुंध में घुल जाती है। उसका काम और एक साल के लिए हो गया, आत्माओं को उनके अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचाना। अदृश्य यात्री को आखिरकार गायब हुए लोगों के बीच अपनी जगह मिल गई है। हमेशा के लिए उनके साथ एकजुट हो गया है, शांति और स्वीकृति पा रहा है।